तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। आइए मिलके हम गीत को गाएंगे। बने रहो तुम, बने रहो यीशु में बने रहो, क्योंकि उसमें बने रहने से हमें जीवन मिलता है, हमें सामर्थ्य मिलती है, हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। वो ही जीवन है, वो ही राह है, वो ही हक है। आइए मिलके परमेश्वर की आराधना करें। रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। यीशु में बने रहो। मिलके गाएंगे। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। हाँ, रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। यीशु में बने रहो, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में बने रहो। हालेलुया। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। हाँ, कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो। हालेलुया। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। गाइए। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। हाँ,
रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को। यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ और रूह में झूमो। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य करे, तो हम उसमें बने रहें, उसकी बातें हमारे अंदर बनी रहे, उसकी आज्ञाएं हमारे जीवन से पूरी हों, तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। वो चमत्कार करने वाला प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु। अपनी आंखों को इस समय हम बंद करेंगे, त्रिएक परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को हम लगाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। मिलके गाएंगे, आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। ओ आत्मा रे, आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया, बोले तू आएगा सामर्थ्य शक्ति में दर्शन लाएगा। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया, बोले तू शक्ति में दर्शन लाएगा। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। हाथ को उठा के अम्मा पिता की आराधना करें। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जाए।
तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेक दे जाए। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखें तेरा जला। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो yes Lord। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो। आइए मिलके पुकारे आत्मा को। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति। ओ पवित्र आत्मा आजा हमारे अंदर। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति। हर एक जन अपने घरों में वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पुकारे। आत्मा रे हमारा नमस्ते रे खाना नमा नमस्ते नमस्ते, त्रिएक उपस्थिति। आत्मा रे पवित्र आत्मा, यीशु की शक्ति, यीशु की शक्ति को ला। त्रिएक उपस्थिति ला। त्रिएक उपस्थिति ला। हाँ पवित्र आत्मा, वो यीशु की शक्ति हमें चाहिए। जितने आज इस सभा में शामिल हैं, जितने तेरी उपस्थिति में हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में वो यीशु की सामर्थ कार्य करे। हम एक मन से इस बात को कहते हैं, हमारे जीवन में तेरा जलाल दिखे, हमारे जीवन से तेरी महिमा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम पास्टर साहब के साथ प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट करमेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपका डेली ब्रेड कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाला है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसके 29 पद से लेकर के 31 पद। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आता देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। मेरे अजीजों, अभी तक हम देख रहे थे कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में
और क्या क्या चिन्ह होंगे। चेलों ने पूछा यीशु मसीह से कि भाई आप हमें मुखालते में मत रखो, थोड़ा बता दो कब आएंगे आप। तो यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि भाई ये बात तो केवल पिता जानता है कि मैं कब आऊँगा, लेकिन हाँ तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें ये ज़रूर बता देता हूँ कि मेरे आगमन से पहले और मेरे आगमन के समय में क्या क्या होगा। आगमन से पहले क्या होगा और आगमन के समय क्या होगा और क्या क्या घटनाएं संसार के अंदर घटेंगी, वो सब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। समय के विषय में यीशु मसीह ने ये बात बोली कि भाई ये बात जो है वो मेरे पिता के हाथ में है, ये गुप्त है, और लेकिन चिन्ह जरूर मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे बोलते हैं ना, किसी पहेली को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक क्लू दे दिया, तो यीशु मसीह ने भी हमें ये अपने दूसरे आगमन के विषय में जो हम असमंजस की अवस्था में हैं कि यीशु कब आएगा, यीशु का आने में क्या होगा, हम कैसे तैयारी करें, सब कुछ यीशु मसीह ने पहले से हमें बता दिया। बहुत सारी बातें हमने पिछले मत्ती के 24 अध्याय में यीशु मसीह के आगमन से पहले और उसके साथ साथ और भी रिलेटेड बातें जो ये लूका के 17वें अध्याय में हमको देखने को मिलती है, प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलती है, उसके अलावा थिस्सलुनीकी की पत्री में देखने को मिलती है। ये सब बातें हमने समय समय पर देखी है और सीखी है। अब यहाँ और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, उन दिनों में, इन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा, सूर्य रोशनी देना बंद कर देगा। सूर्य का रोशनी जो है वो उसके जीवन से, उनके अंदर से चली जाएगी। और लिखा है कि तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश भी जाता रहेगा। अब चांद का प्रकाश इसलिए जाता रहेगा कि चांद तो सूर्य की जो रोशनी है उसी से प्रकाशमान होता है, ठीक है। उसके पास, चांद के पास अपनी कोई पहचान, अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन वो काई से होता है, सूर्य की जो किरणें जब उस पर पड़ती है तो वो उससे ही प्रकाशमान होता है। तो जब सूर्य ही अंधियारा हो जाएगा तो चांद का प्रकाश भी क्या हो जाएगा, जो चांदनी है वो भी खत्म हो जाएगी। और लिखा है और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश से तारे गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये सब कुछ उन दिनों में यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर होगा। अब अगर अपन देखते हैं कि वचन में इस बात की पुष्टि होती है कि जब क्रूसिफिकेशन हुआ तो एक समय के लिए जब यीशु मसीह क्रूस पर टके हुए थे, सूर्य अंधेरा हो गया, यानी सूर्य ने अपने आप को छुपा लिया। और मैं ऐसा अक्सर लोगों को कहता हूं कि वो अपने सृष्टिकर्ता को इस हालत में नहीं देख पाया, इसलिए उसने अपने आप को छुपा लिया। उसको ऐसे अगर अपन समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां क्या करेंगी, हिलाई जाएंगी। ये सब कुछ घटनाएं बड़ी जोर से होंगी। ये सब घटनाएं जो होंगी वो कोई छुपके नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। और हर एक जाति के लोग, हर एक भाषा के लोग इस बात को, इस घटनाओं को देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं 30 पद में, यहां लिखा है, पढ़ेंगे 30 पद को। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। आकाश में चिन्ह दिखाई देगा, आकाश में एक बड़ा चिन्ह दिखाई देगा। यानी हम यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए अपनी महिमा में जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसको देखेंगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और क्या लिखा है नीचे, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। तो तब पृथ्वी के सारे कुल के लोग क्या पीटेंगे, छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कभी क्या होता है कि हमारा अजीज जब हमारे पास से चला जाता है तो हम छाती पीट पीट के रोते हैं, है ना। छाती, अरे हमने तो तुम्हें समझा नहीं। आज यीशु मसीह को भी आप समझने को तैयार नहीं है। आप उस समय छाती क्यों पीटेंगे मालूम है? क्योंकि यीशु ही पिता परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है
और जब आप इस चीज को देखेंगे तब आपको लगेगा हाँ यार, पास्टर राजेंद्र डेविड ने यूट्यूब के माध्यम से हमें समझाया था, परंतु हमने तो सोचा ये अपनी रोटी सेक रहा है। हर पादरी के विषय में आप लोग यही सोचते हैं। हर आदमी यही समझता है कि ये यीशु का प्रचार इसलिए करने की ये अपना धर्म बढ़ाना चाहते हैं। यीशु मसीह कोई धर्म चलाने आया ही नहीं मेरे भाई। यीशु मसीह तो जीवन देने आया और जीवन की बातें करता है, और इस जीवन के बाद एक और जो जीवन है उस जीवन की भी बात करता है। तो हमें इस बात को समझना है कि वो लोग जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु नहीं माना, यीशु को समय रहते अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, और जब यीशु मसीह को वो महिमा में देखेंगे तो वो अपनी छाती पीट कर कहेंगे हाय, हमने समय का सदुपयोग नहीं किया। वो समय तौबा करने का नहीं होगा। वो समय तौबा करके स्वर्गराज में प्रवेश कर जाओगे ऐसा नहीं होगा। वो समय भयानक होगा। यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, पहली बार जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उद्धारकर्ता के रूप में आया, बचाने वाले के रूप में आया, छुड़ाने वाले के रूप में आया, चंगाई दाता के रूप में आया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर के प्रेम को बताने और सिखाने आया, और परमेश्वर से जो हमारा टूटा हुआ रिश्ता था उसको जोड़ने आया। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कई बार कई जगह पर कहा, मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि बीमार को वैद्य की जरूरत है, मैं बीमारों के लिए आया हूं, मैं छुड़ाने आया हूं, मैं मसीहा हूं। मेरे अजीजों, देख लीजिए आप, यीशु के नाम के आगे ही मसीहा लगता है। मसीहा का मतलब होता है छुड़ाने वाला। और हम देखते हैं कि सारे कुल के लोगों को आज जब हम बताते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता है, आज आप उसे अपने स्वीकार कर लो, तो हम उसको नकारते हैं। ये कह के नकार देते हैं यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु है, यीशु मसीह विदेशी प्रभु है, हम उसे नहीं जानते, एंड वी रिजेक्ट हिम। और यहां तक कि जो हमें सुसमाचार सुनाने आते हैं उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको भी सताते हैं, उनको भी परेशान करके हम लपेट देते हैं। और वो समय जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और हर एक कुल के लोग छाती पीट पीट करके कहेंगे हाय, हमने क्यों नहीं समझा, हाय, हमने प्रभु के दास की बात क्यों नहीं समझी, हमने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया, जब समय मिला हमें हमने उसे पहचाना नहीं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में मैं बता रहा था। तो प्रथम आगमन बचाने वाले के रूप में आया है, लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वो समय छुटकारे के लिए नहीं आएगा, उद्धार के लिए नहीं आएगा, वो आएगा न्याय करने के लिए। क्या न्याय? कि तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया, तुम्हें मेरे बारे में बताया गया, तुमने क्यों नहीं सुना, तुमने क्यों नहीं समझा। उस समय न्याय होगा। एक गीत के लेखक ने लिखा है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, और जो कुछ तू कर रहा है मानव, उसका तुझे देना हिसाब होगा। यीशु मसीह का दूसरा जो आगमन है, जब यीशु मसीह दूसरी बार अपनी महिमा में आएगा, सेकंड कमिंग जब उसकी होगी, तो सारे कुल के लोग जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया, वो छाती पीटेंगे और अपने किए पर पछताएंगे और रोएंगे। आगे क्या लिखा है? छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ, महिमा के साथ, इसका मतलब है ग्लोरी के साथ, आकाश के बादलों पर आता देखेंगे। आकाश के बादलों पर आता हुआ देखिए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में अगर हम प्रेरितों के काम के अंदर देखते हैं कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, तो स्वर्गारोहण जब हुआ तो उसके लिए ये कहा गया कि जिस प्रकार से तुम इसे जाते हुए देख रहे हो,
उसी प्रकार से एक दिन तुम उसे आते हुए देखोगे। जरा आएंगे प्रेरितों के काम के अंदर और उस आयत को देखेंगे, पढ़ेंगे उसको। प्रेरितों काम 1 अध्याय 9 से पढ़ें। ये कहकर हाँ, वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बादल 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 बादल, ध्यान रखिए, इस बादल को जरूर याद रखना है। बादल ने उसे अपने ऊपर उठा लिया और छिप गया, आंखों से छिप गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब स्वर्गारोहण हो रहा था, उस समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे जब थे, वे सब यीशु मसीह को उठाए जाने को देख रहे थे, तो देखो हाँ, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए 2 स्वर्गदूत श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उनके पास आकर खड़े हुए और क्या कहने लगे? और उनसे क्या कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? हाँ, तुम खड़े हुए आकाश की तरफ क्यों देख रहे हो? यही यीशु, ध्यान रखना, क्या बोला है? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, बादलों ने उसे छिपा लिया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, जिस रीति से ध्यान से सुनना, जिस रीति से यानी बादलों के अंदर होते हुए गया है, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति का मतलब है बादल पे गया है, बादल पर ही वापस आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जब वो बादलों पर आएगा, हम भी उसके साथ होंगे। ये भेद की बात है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। जब आप बाइबल पढ़ेंगे और उद्धार के अनुभव में जाएंगे, तब आपको ये बातें समझ में आएगी। अभी तो आपको ये कहानी लगती है, अभी आपको लगता है कि ये अपने धर्म को बढ़ाने के लिए प्रचार करते रहते हैं, यीशु यीशु करते रहते हैं। लेकिन एक दिन पर्दाफाश होगा, एक दिन सच्चाई सामने आएगी, और एक दिन छाती पीट पीट करके लोग रोएंगे और कहेंगे, हाय, हमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। और वो समय जैसे नूह की किश्ती का द्वार बंद हो चुका था, उसी प्रकार से अनुग्रह का समय जो अभी चल रहा है, अभी आप चाहो तो आज की तारीख में भी यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके अपने पापों को मानकर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ सकते हो, यीशु के साथ जुड़ सकते हो, यीशु के साथ जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखा सकते हो। अभी अनुग्रह का समय है, उद्धार का समय अभी चल रहा है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उसके बाद छाती पीटना, रोना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलो आगे क्या लिखा है पढ़ेंगे, और छाती पीटेंगे और पर मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए उसके आगे पढ़ेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। अपने दूतों को क्या करेगा? भेजेगा। अपने दूतों को भेजेगा। और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। उसके चुने हुए लोगों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा में जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद चारों दिशा से चुने हुए लोग इकट्ठे करेंगे। और उसके बाद 32 पद को पढ़े। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। अंजीर के दृष्टांत को सीखो। अंजीर के पेड़ से आगे।
जब उसकी डाली कोमल हो जाती जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो हाँ, कि ग्रीष्म काल निकट है। तुम मौसम का अंदाजा लगा लेते हो, तुम बादलों को देख करके बता देते हो आज पानी आएगा, तुम पूरब की हवा को देख के बोल देते हो आज पानी बरसेगा। बड़े अनुमान लगाते हो भाई, हैं? अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल क्या है, गर्मी आने वाली है ना। ये तो पता चल गया तुमको कि गर्मी आने वाली है, यीशु आने वाला है, ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, यीशु मसीह कह रहा है अंजीर के पेड़ के छोटे से बात से तुम जो है बड़ा मौसम का अंदाज लगा लेते हो, पर मेरे आगमन के बारे में तुमको जो इतनी बातें बता दी तुमको समझ में नहीं आ रही। मेरे असीसों, इसी रीति से पढ़ो, आगे लिखा है 33 पद में, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो, इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है। वह यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन को बता रहा है कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। वरन द्वार पर ही है। इसका मतलब मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के अंतिम समय में चल रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंतिम समय के अंतिम समय में चल रहे हैं। कब तुरही फूंकी जाएगी हमें पता नहीं है, कब यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा हमें पता नहीं है, पर चिन्ह जो दिखाए, जो यीशु मसीह ने बताए, वो सारे पूरे होते हुए हम देख रहे हैं। अंजीर के पेड़ में जब कोमल पत्ते लगने लगते हैं, कोमल कोमल पत्ते आने लगते हैं, आप अंदाज लगा लेते हो गर्मी आने वाली है। और यीशु मसीह कह रहा है भैया इतनी सब बातें मैंने तुम्हें बताई, इन बातों को देख करके अंदाज लगा लेना कि मेरा आगमन निकट है, बल्कि मेरा आगमन बिल्कुल कहां पर पड़ा हुआ है, द्वार पर है। वी आर इन द लास्ट डेज, वी आर इन द लास्ट टाइम। कुछ ही क्षण बाकी है, शायद यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। इसलिए कलीसिया अपने आप को क्या करे, तैयार करे। हर विश्वासी अपने आप को तैयार करे। यीशु मसीह के आगमन से पहले प्रचार किया जा रहा है, सबको सुसमाचार सुनाया जा रहा है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इस बात की तैयारी की जा रही है। कितना सुसमाचार प्रचार हो रहा है, कितने भ्रमित करने वाले लोग खड़े हो रहे हैं। जो जो मैंने आपको पिछले दिनों में सब कुछ बताया, वो सब कुछ आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। यूं समझ लीजिए यीशु मसीह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा हुआ है कि अब मेरे जाने का समय, सीटी बजी और मैं गया, तुरई बजी और मैं गया। ही इज वेटिंग, वो तुरई का इंतजार कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य को पुत्र को बड़ी सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। 31 पद में लिखा हुआ है, वो तुरई के शब्द के साथ, काई के शब्द के साथ, तुरई का फूंका जाना। अगर हम परमेश्वर के वचन निर्गमन और उसके 19 अध्याय उसके 13 पद से 19 पद तक पढ़ें, ये जो तुरई है ना, उसको तुरई का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। पढ़ी हाँ। उसको कोई हाथ से न छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए। आगे, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, हाँ। वह जीवित न बचे। आगे, जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द, जब महाशब्द यानी नरसिंगा लिखा है क्या जी है जी, जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द, महाशब्द इसका मतलब बड़े ऊंचे शब्द से नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। अच्छा 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 अच्छा। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, जो यहूदिया में है वो नरसिंगे का शब्द सुनते ही कहां भाग जाएं, पर्वत पर भाग जाएं।
कुछ लोग बोलते हैं जी पुराने नियम में कुछ नहीं रखा है। जी पुराने नियम में बहुत कुछ रखा है। पुराने नियम को ही उठा के यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर परछाई के रूप में हम यीशु मसीह को वहां देख रहे हैं और नए नियम में हम साक्षात देख रहे हैं। तब लोग पर्वत के पास आए और तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया। अब देखिए, बस मैं यहां आपको केवल यही बताना चाहता था कि नरसिंगे का महाशब्द जब तुम्हें सुनाई दे तो तुम क्या कर लो? वस्त्र पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उसने क्या कहा? लोगों को पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले कि वो नरसिंगे का शब्द सुनाई दे, आप अपने अपने वस्त्रों को धो लें और अपने आप को पवित्र करें। और आगे बढ़ देना बेटा। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास न जाना। आगे जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने। चलिए लेव व्यवस्था 25 अध्याय उसका 9 पद पढ़े। अब यहाँ पे भी देखें, घटा छा गई और फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। लेव व्यवस्था 25 का 9। नरसिंगा फूका जाएगा और इजराइल को जब जब इकट्ठा करना होता था, सुनना आप, इजराइल को जब जब इकट्ठा करना होता था तो नरसिंगे का शब्द बजाया जाता था। और जब यीशु मसीह अपने लोगों को इकट्ठा करेगा तब भी नरसिंगे का शब्द होगा। आगे तब 7वें महीने के 10वें दिन, प्रायश्चित के दिन, जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में, अपने सारे देश में क्या करना? सब कहीं फुकवाना, सब जगह फुकवा देना। नरसिंगा फूका जाएगा, है ना। हम लोग एक गीत गाते हैं, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। मेरे अजीजों, आखिरी नरसिंगा जब फूका जाएगा, यीशु मसीह का आगमन होगा। उससे पहले हम अपने आप को पवित्र कर लें, उससे पहले यीशु के साथ एक एनकाउंटर कर लें, यीशु के साथ, यीशु के लहू में अपने वस्त्रों को धो लें, अपने आप को पवित्र कर लें। हालेलुया। और पहला शमूएल 13 अध्याय 3 पद। तब योनातान ने फलिस्तियों की उस चौकी को जो गिब्बा में थी मार लिया और इसका समाचार फलिस्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवाकर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। इजराइली लोगों से जब बात करनी होती थी तो दूसरा शमूएल 2:28। तब योआब ने नरसिंगा फूंका। तब योआब ने भी क्या करा? नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए और इजरायलियों का पीछा न किया और लड़ाई फिर न की। नरसिंगा किसी बात का दर्शाता है, किसी बड़ी बात को, किसी बड़ी घटना को दर्शाता है। इसी तरह फूकने की भविष्यवक्ता, या पढ़ेंगे हम भविष्यवाणी यशायाह का 18 का 3। हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, आगे जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए, आगे उसे देखो। जब नरसिंगा फूंका जाए, तब सुनो। क्या आपको मेरी बात समझ में? 27 का 13 पढ़ें, यशायाह 27 का 13। उस समय बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा, और जो अरुसर देश में नष्ट हो रहे थे, जो अशूर देश में नाश हो रहे थे, और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे। मिस्र देश में बरबस का मतलब जबरदस्ती बसा दिया था। वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। पवित्र पर्वत पर यहोवा को क्या करेंगे? दंडवत। नरसिंगा और पर्वत और पवित्रता, ये सब बातें जो है, ये सब यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर आपको ले जा रही है। हालेलुया। जकरिया 9:14 में देखेंगे, तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा। तब यहोवा परमेश्वर उनको दिखाई देगा और उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा। अभी अपन ने ऊपर देखा था, यीशु मसीह का आगमन बिजली के समान होगा। और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश किसी आंधी में होके चलेगा। नरसिंगा प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसका 2
प्रकाशित वाक्य 8। और मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को हाँ, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते जो हैं परमेश्वर के सामने खड़े हुए थे देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। और उन्हें क्या दी गई? 7 तुरहियां। 7 तुरहियां दी गई। छठा पद पढ़ो। और वे सातों स्वर्गदूत, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, जो 7 तुरहियां लिए हुए थे, फूकने को तैयार हुए। वो फूकने के लिए क्या हो गए? तैयार हुए। महानरसिंह का शब्द जब होगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय उसका 16 पद पढ़े। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु यीशु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, उस समय बड़ी ललकार, और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा। और प्रधान दूतों का स्वर्ग से सुनाई देगा, शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। क्या फूकी जाएगी? परमेश्वर की तुरही क्या फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। ओहो, पुनरुत्थान होगा। जैसे ही नरसिंह का शब्द होगा, 6 फुट नीचे खड्डे में जो लोग गड़े हुए हैं, उस नरसिंह के शब्द को सुनेंगे और कब्रें फट जाएंगी और मुर्दे जलाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले वे जी उठेंगे। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को देख रहे हैं। एक और आयत पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 51 से 58 पद तक। देख, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हाँ, जो मुर्दे हैं वो जिलाए जाएंगे, और जो हम जीवित हैं वो सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, ये क्षण भर में होगा। पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगी। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। पिछली तुरही का इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है लास्ट ट्रम्पट। लास्ट ट्रम्पट, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में ये सब बातें यहाँ पर। पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा। आगे क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी आगे, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और हम जो जीवित हैं वो क्या हो जाएंगे? ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले। क्या करेगी? ये नाशवान शरीर जो है, ये डेरा सरी का जो घर है, ये गिरा दिया जाएगा और एक चिरस्थायी मिल जाएगा। और ये मरणहार देह क्या पहन लेगी? अमरता को पहन लेगी। और जब ये नासमान अविनाश को पहन लेगा आगे, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब तक वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा आगे, कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। आगे, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। तो हम पढ़ रहे थे, आप और पढ़ लेना आप। लेकिन कहने का मतलब यह है क्या? और तुरही के बड़े शब्द के साथ स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे। और पुराने नियम में मैंने आपको बताया कि जब जब इजराइल को इकट्ठा करना होता था, इजराइल को ट्रम्पट बजा करके इकट्ठा किया जाता था। और जब ट्रम्पट बजाया जाता था, उन्हें बोला जाता था कि तुम पहाड़ की तरफ आ जाओ, या एक विशेष संदेश उनको दिया जाता था। मेरे अजीजों, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में भी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ ऐसा होगा। पढ़ेंगे हम, उसके बाद 34 पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। 34 पद को हम देख रहे थे। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ये बातें पूरी ना हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी, यानी बनी रहेगी। और मेरे अजीजों,
जब एक समय आएगा कि हम उन सब बातों को पूरा होते हुए देखेंगे। आज शाम परमेश्वर के वचन में से हमने देखा कि किस प्रकार से तुरई का फूका जाना, तुरई के विषय में विशेष तौर से आज के समय में हमने देखा, और किस प्रकार से लोग जो है छाती पीटेंगे और किस प्रकार से जो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। ये सब बातें हमने 30 पद से वापस जो है इसको रिपीट किया और हमने इस बात को समझी कि हम परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से समझ पाए। आशा करता हूँ इन दिनों में आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को इन वचनों को सुन करके तैयार कर रहे होंगे। लापरवाही में इस शब्दों को ना लें, ऐसा ना समझें कि ये वचन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो हम तो मसीह नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोगों के लिए ये परमेश्वर का वचन है। समय रहते हुए जब आपको ये सब बातें बताई जा रही हैं, समय रहते हुए जब बातें आपको प्रकट की जा रही हैं, तो आपका फ़र्ज़ और कर्तव्य है कि आप इन सब बातों को जान लें और अपने आप को परमेश्वर के दूसरे, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, सुने गए वचन के द्वारा तो हमें आशीष दे। हमने देखा प्रभु जी कि आखिरी नरसिंगा जब फूका जाएगा, प्यारे परमेश्वर पिता, उस समय ललकार प्रधान का स्वर्गदूत का शब्द तुरई के माध्यम से हमको सुनाया जाएगा। प्रभु तेरा आगमन बिल्कुल प्रभु द्वार पर तू खड़ा हुआ है प्रभु जी, यानी हम उस दौरान चल रहे हैं प्रभु जी जहाँ यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हम अपने आप को तैयार करें, हम परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार अपने आप को चलाएं। प्रभु जी सुने गए वचन के द्वारा तो हमें आशीष दे, हम घटें और तू बढ़े प्रभु, यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थना के जो निवेदन है आप प्रार्थना टावर के नंबर्स पर दें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। और यदि किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग आप भेजना चाहते हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।